गुजरावाला बदल रहा है और अपने इस क्लेम को प्रूव करने के लिए आज मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ गुजरावाला का पहला ट्रैफिक अवेयरनेस थीम पार्क, जो कि हमने यहाँ पर पार्क आर्मी की मदद से बनाया है। ये एक पब्लिक पार्क था जिसका नाम था जिना पार्क। इसको हमने आर्मी के साथ कन्वर्ट कर दिया ट्रैफिक अवेयरनेस थीम पार्क में। अब मैं इसका आपका सब विज़िट करवाऊँगी। आप देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर बोर्ड्स लगाए ताकि हम आवाम में अवेयरनेस लेकर आए, उनको बता सके कि ट्रैफिक, अगर आप रोड पर आ रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, इवन कि आप चल रहे हो, पैदल भी चल रहे हो, तो आपने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारे रोड सेफ्टी टिप्स जो हमारे पैदल चलने वाले अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर आपको मैं एक एक दिखा दूँ कि देखें जी, ऊपर लिखा हुआ है ऑलवेज लुक राइट, लेफ्ट एंड राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। ये हमारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, हमारी ख़वातीन आती हैं, हमारे नौजवान आते हैं, हमारे बुज़ुर्ग अफराद आते हैं, डे टाइम में भी वॉक के लिए आते हैं, शाम में भी आ रहे होते हैं। तो वो जब ये इसको रिपीटेडली पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके माइंड में रह जाएगी और जब वो रोड के ऊपर आएंगे तो वो डेफिनेटली इन रूल्स को फॉलो करेंगे। अब इसी तरह से ये आ गया, इस बोर्ड को देखें, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, सेव योर फ्यूचर। इसमें बता भी दिया गया है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो तो जारी बात है वो तभी सिक्योर होगा जब आप रोड के ऊपर बड़ी सेफ्टी के साथ चलेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो एक्सीडेंट से बचेंगे। एक्सीडेंट से बचेंगे तो आप फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसी तरह से आपको मैं ये दिखाऊं, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स के हवाले से भी अवेयरनेस दी गई हुई है। स्टॉप, रेडी, गो, ये छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये डिफरेंट कलर्स में यहाँ पर बताया गया हुआ है और चूँकि ये हमारा थीम पार्क बिल्कुल स्कूल के ऑपोजिट है तो बच्चों की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इससे बढ़ रही है। बच्चे यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और इस बात को घर भी जाकर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने इसको इनॉग्रेट किया, हमने बच्चों से बात की कि आप लोग क्या सीख रहे हो, तो बच्चे यही कहे थे कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें पहले नहीं बताया गया, हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से नहीं बताया गया, या हमें ये देखने को नहीं मिलता था, सुनने को नहीं मिलता था। अब जब यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से आते हैं, वॉक करते हैं, तो हमें ये चीज़ें रिपीटेडली देखने को मिल रही होती हैं। अब आप ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर एक बहुत अच्छे से कंटेंट लिखा हुआ है, नॉट ऑल हीरोज फ्लाई, सम जस्ट ड्राइव से। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए उनकी अपनी वजह से। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे दूसरे बोर्ड की जानिब, जहाँ पर रोड सेफ्टी के जो साइंस हैं वो बड़ी डिटेल में लिखे हुए हैं। आप ये देखिए, फर्स्ट साइन, टर्न लेफ्ट अहेड, स्लिपरी रोड, राउंड अबाउट, टर्न राइट अहेड, रोड वर्क। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे अवाम को पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, नौजवानों को पता होना चाहिए। तो ये उनकी एजुकेशन के लिए यहाँ पर ये तमाम साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। ट्रैफिक लाइट्स को आप देख लें, अगर इस साइन को देखें तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर ये साइन लगा हुआ है तो वहाँ पर बता दिया गया कि इस कैटेगरी की व्हीकल यहाँ से नहीं गुजर सकती। नो एंट्री का बोर्ड अगर लगा हुआ है तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जी यहाँ पर एंट्री बैन है। यू टर्न, नैरो ब्रिज। अब आप ये तमाम जो बोर्ड्स अक्सर लगे होते हैं रोड्स के ऊपर, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता होता कि इनका क्या मतलब है। जब ये यहाँ पर देखेंगे, बड़ा क्लोजली आके देखेंगे, फिर हमारी यहाँ पर टीम भी डेप्यूट होती है और हम वीकली यहाँ पर विजिट्स भी करते हैं ताकि जिसको अगर कोई साइन की समझ नहीं आ रही तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं ना कि हम सिर्फ आपके चालान नहीं करते रहें, हम आपको जुर्माने नहीं करते रहें, हम ये चाहते हैं कि हम आपको अवेयरनेस दें, आपको एजुकेशन दें, ताकि जब आप रोड पर चले तो पता चले कि एक अच्छे मुल्क के एक अच्छे शहरी हैं, एक जिम्मेदार शहरी हैं जिनको अपने हकूक़ का भी पता है और अपने फ़राइज़ का भी पता है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मज़ीद बोर्ड्स की तरफ। अब अगर आप यहाँ पर ये देखें, नैरो ब्रिज का बोर्ड आ जाता है। ये अब आपको पता चलेगा कि कहीं पर भी ये आपको रोड पर नज़र आता है तो आपको क्या चीज़ इससे मैसेज मिलेगा, आपने किस तरह से ड्राइव करना है। चूँकि मैंने पहले बताया कि हमारी टीम भी मौजूद होती है जो लोगों को बता सकती है कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं पूरे पार्क का आपको विज़िट करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों साइड्स पर बोर्ड लगे हुए हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई ट्रैफिक का साइन मौजूद है, ट्रैफिक का मैसेज मौजूद है, जो कि इसलिए लिखा गया ताकि हमारी आवाम को पता चल सके। जैसे यहाँ पर पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, अगर ये कहीं पर बोर्ड आता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पार्किंग आप कर सकते हैं। अगर बोर्ड नहीं लगा हुआ तो फिर पार्किंग से अवॉइड करें, क्योंकि आप पार्किंग वायलेशन पर अच्छा खासा फाइन भी हो सकता है। और स्पेशली ग्रीन बेल्ट के ऊपर अगर आप
जब अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो उसका बहुत हैवी किस्म का आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर भी हमारा एक बोर्ड मौजूद है, इस पे आप साइन देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे चलते जाएं तो वहाँ पर हमारी ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं। इस साइन को आप देखें, यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जब आप आ रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे बाइक पर हैं चाहे गाड़ी पर है, तो आपने स्पीड स्लो कर दी है। जैसे ये आपने देख लिया स्पीड अब यहाँ पर मौजूद भी है, लिखा हुआ भी है, और ये साइन से भी हमने बता दिया। और इसकी बाकी जो पाथ पे आ रहा है थोड़ी सी ये हाइट पर है, थोड़ा सा ये ऊंचा है, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पर हमने आके स्पीड स्लो कर देनी है। हमें रोड पे चलते हुए, ड्राइव करते हुए, चाहे गाड़ी में हो चाहे बाइक पर हो, तो हमें ऐसे लोग भी दिखते हैं कि जो जब भी दिल चाहा तो रोड के दरमियान चलना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देख रहे होते कि यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता मौजूद है या नहीं। इससे ना वो सिर्फ अपनी जान खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरे लोगों की जान भी खतरे में डालते हैं। लोगों को ये बात समझाने के लिए, उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, बोर्ड भी लगा हुआ है, जिससे ये लोगों को पता चल सकता है कि जहाँ पर ये निशान लगा हो, इस तरह की जो साइंस लगे हो या रोड के ऊपर इस तरह की पेंटिंग हुई हो, तो उनको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से वो पैदल गुजर सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे एडिशनल आईजी साहब के साथ मीटिंग थी, जिस पे उन्होंने आईजी साहब का मैसेज हमें दिया। वो फरमा रहे थे कि गुजरांवाला पुलिस ने अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब फ़ाइन कर चुके हैं, लेकिन वो ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि इतने चालान, इतने जुर्माने हैवी जो हम कर रहे हैं, आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या आवाम में उस तरह से अवेयरनेस क्रिएट हो रही है? क्या उनको आप उसी तरह से एजुकेट कर रहे हैं कि इन जुर्मानों से वो कैसे बचे? जुर्माना कर देना, चालान कर देना बहुत आसान है, और लेकिन आप ये बताइए कि आप उनकी एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? फिर इसी विजन को सामने रखते हुए हम लोगों ने इस पर काम स्टार्ट किया कि हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को किस तरह से एजुकेट करें, किस तरह से ट्रेन करें और उनको एक ज़िम्मेदार शहरी बनने में उनकी मदद करें। तो ये उसका उस विजन के मुताबिक हमने ये काम करने की कोशिश की, और ये जो पब्लिक पार्क है इसको हमने ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क में चेंज कर दिया। आपने देखा, पूरे पार्क का विज़िट किया कि जगह जगह हमने ट्रैफिक साइंस के बोर्ड लगा दिया, ट्रैफिक का मैसेज लोगों को दिया, ताकि उन लोगों में एक अवेयरनेस आ सके, उनको सेंसिटाइज कर सके कि ये जो हम ट्रैफिक के लिए काम कर रहे हैं ना, ये हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, ये हमारे अपने डिपार्टमेंट की फ़ायदे के लिए नहीं, ये आपकी सेफ्टी के लिए काम है। जब हम कहते हैं रैश ड्राइविंग ना करें, जब हम कहते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें, वन वे की वायलेशन ना करें, आप वो गाड़ी इस्तेमाल करें, उस गाड़ी में आप ड्राइव करें जो कि बिल्कुल फिट गाड़ी हो, तो ये आप ही के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए नहीं कर रहे होते कि इससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी आवाम को फ़ायदा हो, हमारी आवाम का फ्यूचर सिक्योर हो सके। आप कहीं बाहर के मुल्क में चले जाएं तो आप देखेंगे कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए कितनी अच्छी एजुकेशन दी जा रही होती है, और उनके आप अगर जुर्माने देखें, वहाँ के फ़ाइन और पाकिस्तान के जुर्मानों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर बहुत हैवी किस्म के जुर्माने किए जा रहे होते हैं, जो कि लोगों में एक डर बिठा देते हैं। अब उसी चीज़ को फॉलो हम भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी जुर्माने, हमारे फ़ाइन रिवाइज़ हो चुके हैं, उनके रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी अवेयरनेस के लिए भी हम काम कर रहे हैं, और ये पार्क उसकी एक ज़िंदा मिसाल है।